हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय आकांक्षा। तो हम लोगों ने टोपोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी लास्ट मंथ, जिसके अंडर हम लोगों ने हमारा जो पहला चैप्टर था सेट थ्योरी वो कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स स्पेसेस। जो सेट थ्योरी और मैट्रिक्स स्पेसेस है ना, ये बेसिक फॉर्म करते हैं हमारा टोपोलॉजी के लिए। इन दोनों चैप्टर्स को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक है जो वो इन्हीं में से फॉर्म होगा और इसी के बेसिस पे हम लोग टोपोलॉजी को आगे स्टडी करेंगे। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज आगे की वीडियोस कब आएंगी तो वो आप सबको तभी पता लगेगा अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को प्रेस किया होगा, प्लस आप लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया होगा। ओके गाइज, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोगों ने सेट थ्योरी तो किया हुआ है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि सेकंड चैप्टर है मैट्रिक्स स्पेसेस, ये उसके साथ कनेक्टेड तो नहीं है इतना, बट हाँ फिर भी आप लोगों को सेट थ्योरी कर लेना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करेंगे तो इजी रहेगा, बिकॉज जो सेट थ्योरी है वो बिल्कुल +1 +2 हमारा बेसिक है। सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस, हम लोगों ने उन्हीं के बारे में डिस्कस किया जो जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो आप लोग पहले वो कर सकते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा, फिर मैट्रिक्स स्पेसिस पे मूव करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर पूरी बनी हुई, आप लोग उसको रेफर करो, उसमें सारी वीडियोज़ लाइन बाय लाइन हैं। तो आई थिंक 6 ही लेक्चर हैं शायद सेट थ्योरी पे, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोग मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स स्पेसेस में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी सा ही है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम लोगों ने जैसे ग्रुप थ्योरी की हुई है ना, पहले हम लोग बीएससी में हम लोगों ने ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। उसमें क्या होता था कि अगर जी कोई हमें ग्रुप दे रखा है, हम लोग क्या करते थे, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, है ना। मतलब जैसे बाइनरी ऑपरेशन हो गया, प्लस माइनस एडिशन, कुछ भी हम लोगों को जो भी कॉम्पोजिशन अप्लाई करने को बोली जाती थी ना, हम लोग ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते थे। ठीक है, और हम लोग देखते थे कि क्या वो कॉम्पोजिशन है वो कुछ गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था फिर तो वो ग्रुप कहलाता था, है ना। अगर वो नहीं करता था तो वो ग्रुप नहीं फॉर्म होता था। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग उसको लिखते किस तरीके से थे, अगर देखा जाए तो, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग उसको इसी तरीके से लिखते थे, जी कॉमा और स्टार और हमारी ये क्लोज ब्रैकेट, जिसमें जी क्या होता था, ग्रुप होता था, और जो स्टार क्या था, ये मेरा कोई कॉम्पोजिशन था, यानी कि कोई ऑपरेशन हमें जो बोला जाता था, हम लोग जी यानी गिवन ग्रुप के ऊपर उसको अप्लाई करते थे। फिर हम लोग देखते थे कि वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। अगर वो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता था तो हम बोलते थे कि भाई जो जी है वो मेरा ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और अदरवाइज नहीं तो वो ग्रुप फॉर्म नहीं करता। ठीक है, उसी तरीके से मैट्रिक्स स्पेसेस है। मैट्रिक्स स्पेसेस में भी हमें कुछ गिवन कंडीशंस बोली जाएंगी, हमें देखना होगा कि क्या वो हमारी जो कंडीशंस उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये मैट्रिक और मैट्रिक्स स्पेस ही होता क्या। ठीक है, कहते हैं लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब उसमें कोई ना कोई एक एलिमेंट तो मिनिमम होगा ही होगा। अब मैट्रिक ऑन एक्स इज अ मैपिंग डी, जो कि एक्स क्रॉस एक्स से कहाँ तक जा रही है, रियल नंबर्स तक जा रही है। तो एक्स क्या है, कोई सेट है, डी क्या है, एक मैपिंग है जो कि किसके ऊपर डिफाइन की गई है, एक्स के ऊपर डिफाइन की गई है। ठीक है, सच दैट हम लोगों ने क्या किया, एक्स वाई जेड को 3 एलिमेंट ले लिए, किसमें से, इस नॉन एम्प्टी सेट एक्स में से। तो इन 4 कंडीशंस को उसको सेटिस्फाई करना आना चाहिए। कहते हैं कि एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट है, डी एक मैपिंग है जो कि हम लोगों ने एक्स के ऊपर अप्लाई की है। ठीक है, हम लोगों ने एक्स के ही कुछ एलिमेंट्स लिए, और अगर वो डी जो मेरी मैपिंग है, अगर वो डी इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तब तो वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा, नहीं तो वो मैट्रिक्स, तभी मेरा एक्स है वो मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा, नहीं तो वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है कि जो मेरा डी है, यानी कि जो मेरी मैपिंग गिवन होगी उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है कि अगर मेरी मैपिंग इक्वल्स टू 0 आ गई ना, तो एक्स और वाई मेरे क्या होने चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सिमेट्री को होल्ड करना चाहिए, यानी मैपिंग है जो वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। ओके, फोर्थ क्या है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी के बारे में बात होगी इसमें, जिसमें हमें अगर एक्स और वाई कोई 2 एलिमेंट लिए हैं हमने, अगर उसमें कोई तीसरा एलिमेंट हम लोग सब्सटीट्यूट करवाते हैं तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। ठीक है, द सेट एक्स टुगेदर विद मैट्रिक डी इज कॉल्ड अ मैट्रिक स्पेस एंड वी राइट इट एज एक्स कॉमा डी विद इन द क्लोज ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यही चीज़ है हमारी कि एक्स और डी, मैट्रिक क्या है, डी क्या कहलाएगा, मेरा मैट्रिक कहलाएगा। ठीक है, अगर वो डी मेरा इन चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो वो विद एक्स वो क्या बन जाएगा, मैट्रिक स्पेस बन जाएगा, और उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करवाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट रिमार्क्स हैं कुछ इसके। अ मैट्रिक स्पेस कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स एंड अ मैट्रिक डी डिफाइंड ऑन एक्स। कहते हैं कि ये मैट्रिक स्पेस है मेरी, इसमें मेजरली 2 चीज़ें हैं। पहला तो एक्स है, एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है। डी क्या है, एक मैपिंग है जिसको हम लोग मैट्रिक बोलते हैं, और ये जो मैपिंग है मेरी वो किस पे डिफाइंड है, एक्स के ऊपर डिफाइंड है।
ओके। द एलिमेंट्स ऑफ एक्स आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ द मैट्रिक स्पेस। तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि एक्स के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक्स वाई जेड लिया था, तो ये एक्स वाई जेड क्या है, ये पॉइंट्स कहलाएंगे। पॉइंट किसके, मैट्रिक स्पेस के, ठीक है। द सेट एक्स इज कॉल्ड द अंडरलाइंग सेट ऑफ द स्पेस एंड इज जनरली यूज टू रिप्रेजेंट द सेम। Okay, for the given set several different matrices can be defined on the set, and in that case distinct metric make the set into distinct metric space। कहते कोई अगर सपोज एक कोई सेट मेरे पास x गिवन है, ठीक है, ये मेरा जैसे सेट x है, कहते एक सेम सेट के ऊपर हम लोग बहुत सारी डिफरेंट मैपिंग्स यानी डिफरेंट मैट्रिसेस को डिफाइन करवा सकते हैं। तो अगर मैट्रिसेस मेरी डिफरेंट होंगी तो नेचुरली मैट्रिक स्पेस भी डिफरेंट होगी, ठीक है, क्योंकि हर मैट्रिक स्पेस में अलग मैट्रिक आएगी। तो मेजरली कहते हैं अगर आपके पास कोई सेट है, ठीक है, हम लोग एक सेम सेट के ऊपर बहुत सारी डिफरेंट मैट्रिसेस को अप्लाई करके डिफरेंट मैट्रिक स्पेसेस फॉर्म कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको इतना तो अभी तक क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक क्या होता है, मैट्रिक स्पेस क्या होता है, ये चारों कंडीशंस कौन सी हैं, ठीक है। तो इतना हो गया क्लियर। इसमें जो ये हमारा थर्ड पॉइंट है ना, मेजरली यही बोल रहा है कि जो मैट्रिक है ना किसी एक सेट के ऊपर यूनिक नहीं होती है, वो अलग अलग हो सकती है। ओके, तो अब मैट्रिक स्पेस की हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहली एग्जांपल क्या है, एक यूजुअल मैट्रिक ऑन रियल नंबर्स। लेट आर बी द सेट ऑफ रियल्स एंड लेट डी क्या है, मेरा मैपिंग है मेरी, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यानी कि डी की जो मैपिंग हमें दी गई है, वो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, मॉड एक्स माइनस वाई, जिसमें से एक्स और वाई दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, एक रियल नंबर के सेट आर को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने x लिया था नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, रियल नंबर्स का सेट आ गया। यहाँ पे d मेरी मैपिंग थी जिसको हम मैट्रिक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे d मेरी मैपिंग है वो किस पे डिफाइंड होगी, गिवन सेट के ऊपर डिफाइंड होगी। और d की जो डेफिनेशन है वो ऐसी है कि मॉड x माइनस वाई। अब हमें ये दिखाना है कि क्या ये मैट्रिक स्पेस को फॉर्म करता है। तो अगर हमें मैट्रिक स्पेस प्रूफ करवाना है तो इट मीन्स हमें ये चारों कंडीशंस को वेरीफाई करवाना होगा कि ये चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि जो मैपिंग है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? बिल्कुल है। क्यों 0 है? क्योंकि इस पर क्या अप्लाई हो रहा है, मॉड अप्लाई हो रहा है। मॉड की डेफिनेशन यही होती है ना कि नेगेटिव विल बी चेंज इनटू पॉजिटिव। तो इट मीन्स ये नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इट मीन्स पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। अब इसको लिखना कैसे है ये मैं आपको भी यहाँ पे शो करती हूँ, ठीक है। देन डी इज द मैट्रिक ऑन आर, ठीक है, कॉल्ड यूजुअल मैट्रिक ऑन डी। तो अब हम पहली कंडीशन पे आ जाओ, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसका रीजन मैंने भी बताया है क्योंकि ये मॉड में अप्लाई हो रहा है, मॉड में लिखा गया है। तो डेफिनेटली अगर मॉड में ये चीज़ अप्लाई की गई है तो उसकी वैल्यू हमेशा या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर ये इक्वल टू 0 आ जाए तो एक्स और वाई क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, इसको 0 को इक्वल पुट करके देखते हैं। इसकी डेफिनेशन अप्लाई करो, यही है इसकी डेफिनेशन। अब मॉड है, मॉड को हटाओ, किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब 0 है तो वाई को इधर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो, एक्स इक्वल्स टू वाई हो गया, डन। अब आ जाओ थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या बोलती है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो डी की कितनी है, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से एक नेगेटिव बाहर निकालो, नेगेटिव को कॉमन निकाल दो तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। अब मॉड है, मॉड क्या करता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो वो नेगेटिव साइन हटा देगा, ठीक है, तो प्लस, ठीक है। अब वाई माइनस एक्स हो गया, तो इट मीन्स डी एक्स कॉमा वाई किसके इक्वल आ गया, डी वाई कॉमा एक्स के इक्वल आ गया। आई होप इतना क्लियर है। अब आ जाओ फोर्थ पे क्या था कि अगर हम कोई तीसरा एलिमेंट सब्सटीट्यूट करवाते हैं, ठीक है, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखो डी की, ठीक है। अब क्या करो, इसमें एक z माइनस करो, z सब्ट्रैक्ट करो और प्लस करो, z को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो इसमें, ठीक है। तो अब इन दोनों की अलग अलग से पेयरिंग करो, इस तरीके से लिखेंगे हम लोग इसको, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसको हम लोग इस तरीके से लिखवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डी। तो इट मीन्स इसने ये चारों प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लिया, सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो मेरा डी है ये क्या है, एक यूजुअल मैट्रिक है, किसके ऊपर, रियल नंबर्स के सेट के ऊपर। क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है इसलिए डी क्या कहलाएगा, मेरा मैट्रिक स्पेस कहलाएगा, अलॉन्ग विद द सेट ऑफ आर, ठीक है। क्योंकि हमें सेट यहाँ पे कौन क्या गिवन है, रियल नंबर्स का सेट गिवन है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, क्या है, डिस्क्रीट मैट्रिक। अब डिस्क्रीट मैट्रिक की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें एक नॉन एम्प्टी सेट क्या दे दिया, एक्स दे दिया। डेफिनेटली जो मैपिंग होगी वो डिफाइन किसके ऊपर होगी,
एक्स के ऊपर डिफाइंड होगी, ठीक है। तो आ जाओ, अब यहाँ पे डी की डेफिनेशन क्या है, वहाँ पे तो जैसे मॉड एक्स माइनस वाई था, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कहते हैं अगर एक्स और वाई दोनों इक्वल होंगे ना तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर वो नॉट इक्वल है, मतलब एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है, तो हमें क्या लिखना है, आंसर को 1 लिखना है, ठीक है। तो अब 1 लिखना है, तो हमें अब नेक्स्ट चलते हैं। तो अब ये हमारी पहली कंडीशन है, मतलब हमें चारों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवा के दिखाना है, ठीक है। देन डी इज़ दी मैट्रिक ऑन एक्स, कहते हैं डी है वो क्या है, वो एक्स के ऊपर क्या है, मैट्रिक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक ऑन एक्स। सिंस फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू द गिवन सेट वी हैव, कहते हैं कि हमें ये चीज़ गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। कहते हैं कि जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यही तो पॉसिबल है, क्यों, जहाँ जहाँ पे वैल्यू इक्वल है वहाँ पे 0 आएगा, जहाँ पे वैल्यू नॉट इक्वल है वहाँ 1 आएगा, मतलब कहीं पे भी नेगेटिव केस तो आना ही नहीं है, आंसर तो 0 और 1 के बीच में ही है, तो इट मीन्स वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कहते हैं और सेकंड कंडीशन क्या थी कि इक्वल टू 0 होगा तो वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यही चीज़ तो यहाँ पे पहले ही गिवन है हमें, तो इसमें तो हमें वेरीफाई करवाना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये सेकंड कंडीशन आ गई। अब थर्ड पे आ जाओ, ठीक है। कहते हैं लेट एक्स वाई जेड किसको बिलोंग कर रहे हैं, नॉन एम्प्टी सेट एक्स को बिलोंग कर रहे हैं। अब इसके फॉलोइंग केसेस बन जाएंगे। केसेस में क्या आता है, कहते हैं अगर तीनों चीज़ें एक्स वाई जेड आपस में इक्वल हो जाएं, इक्वल की कंडीशन है तो ये है यानी 0। अब ये फोर्थ कंडीशन मेरी क्या है, यही है मेरी फोर्थ कंडीशन, यही हमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 0 0 0 तीनों को अगर हम लोग इसमें सब्सटीट्यूट करवाएं, ठीक है, तो 0 इक्वल टू 0 है तो केस 1 सेटिस्फाई है। आप कहते हैं सपोज करो तीनों आपस में इक्वल ही नहीं है, तो इक्वल नहीं होंगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। अब इसी में फोर्थ प्रॉपर्टी में ही आंसर इसको सब्सटीट्यूट करवाओ, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 + 1, यानी 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कहते हैं एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है, बट वाई और जेड आपस में इक्वल हो जाए, तो डेफिनेटली यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और इक्वल्स टू वाई और जेड इक्वल है जहाँ पे वहाँ पे 0, ठीक है। डालो यहाँ पे वैल्यू, अब 1 इक्वल्स टू 1 होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमारा केस 3 भी सेटिस्फाई कर गया। केस 4 क्या बोलते हैं कि एक्स और वाई आपस में इक्वल हैं, लेकिन वाई और जेड आपस में इक्वल नहीं है, तो एक्स और वाई इक्वल हैं तो इक्वल पे 0 आना था, ठीक है। एक्स और जेड भी आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। वाई और जेड भी इक्वल नहीं है तो 1 आ गया। अब यहाँ पे डालो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यस बिल्कुल ठीक है, तो इट मीन्स हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब कहते हैं कि चारों केसेस को हम लोग कंबाइन कर देना आपस में, तो हमें यही पता लग रहा है कि ये इस प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इट मीन्स जो डी है मेरा वो मैट्रिक्स स्पेस बन गया, किसके साथ, एक्स के साथ बन गया, क्योंकि इसने अपनी चारों प्रॉपर्टीज को क्या किया है, सेटिस्फाई किया है, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं मेंशन, तो थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है, सिमेट्री की प्रॉपर्टी है वो, ठीक है। अगर एक्स और वाई आपस में इक्वल नहीं है तो वाई और एक्स भी तो आपस में इक्वल नहीं होंगे ना। एक्स और वाई अगर आपस में इक्वल नहीं है तो उसका आंसर क्या है, 0, सॉरी इक्वल नहीं है तो 1 है, और वाई और एक्स भी अगर आपस में इक्वल नहीं होंगे तो उसका आंसर भी 1 ही आएगा। तो डेफिनेटली ये बहुत ऑब्वियस सा केस था यहाँ पे, ठीक है, सिमेट्री का, तो हम लोगों ने इस तरीके से इसको डिफाइन करवाया, ओके। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद आती है हमारी एग्जाम्पल नंबर 3, जिसमें 3 पार्ट दे दिए हैं, जिसमें ए बी सी, इन तीनों को इन लोगों ने डिफाइन करवाया है, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के दिखाई है। जिसमें से अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो हम लोग इसको ले लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सेकंड कंडीशन क्या है, अगर वो आपस में 0 होंगे तो एक्स और वाई आपस में इक्वल होना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे, अंडर रूट है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, ठीक है। अब इन दोनों का सम क्या है, इक्वल टू 0 आया है, तो इट मीन्स ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी तो 0 बनेगा ना, ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको इक्वल टू 0 रखो, इसको इक्वल टू 0 रखो, स्क्वायर हट जाएंगे दोनों का, ठीक है। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बिल्कुल हमें यहाँ पे कुछ नहीं किया है, सिंप्लीफिकेशन की हुई है। हम लोग MSc लेवल के स्टूडेंट्स हैं तो सिंप्लीफिकेशन हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर हटा तो ठीक है, ये आपस में इक्वल आ गए, ये आपस में इक्वल आ गए। सिमिलरली हम लोगों ने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी। थर्ड कंडीशन क्या थी, सिमेट्री की कंडीशन थी। तो चलो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखी मैंने और कुछ नहीं किया। क्या करो, इनमें से नेगेटिव कॉमन निकालो। नेगेटिव कॉमन निकालोगे, अगर स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही बनेगा ना। तो इट मीन्स उन लोगों ने वो यहाँ पे ये स्टेप मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि पता है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन चल रही है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। नेगेटिव कॉमन निकाल दो तो वापस से हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस सिमेट्री की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ कंडीशन क्या बोलती है, यही है मेरी फोर्थ कंडीशन। सबसे पहले तो डेफिनेशन लगा दो, डेफिनेशन लगा दी यहाँ पे, और कुछ नहीं किया हम लोगों ने, एक्स वाई वाई जेड इन सब की फॉर्म में। अब हम लोग क्या करेंगे, x1 - z1 को हम इन्होंने ले लिया α1, ठीक है। तो x1 - z1 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, α1 आ जाएगा यहाँ पे इनकी जगह पे।
इस तरीके से इन्होंने सारी वैल्यूज़ को कुछ ना कुछ एक नेम दे दिया ताकि उसको ईजिली डिफाइन किया जा सके। ठीक है, तो अब सब यहीं पे वो वैल्यूज़ को क्या करो, सब्सटीट्यूट कर लो। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट हो गई। अब यहाँ पे छोड़ दो, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब आ जाओ यहाँ पे d1x, y, इसकी डेफिनेशन लगाओ। डेफिनेशन लगाने के बाद यहाँ पे z1 ऐड और z1 सब्ट्रैक्ट करो। सिमिलरली यहाँ पे इस ब्रैकेट में z1 को z2 को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, जब करोगे तो पेयर्स बना लो अकॉर्डिंग टू दिस, और उनको α1 और β1, α2 β2 की फॉर्म में लिख लो। ठीक है, अब यही मेरी कंडीशन है जो मैं सेटिस्फाई करवा के दिखानी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करो, यहाँ पे d1x, y की वैल्यू हम लोगों ने ये ली है, यहाँ पे डाल दो, इसको सब्स्टिट्यूट करवाओ। ठीक है, इज लेस देन इक्वल्स टू, किसके लेस देन इक्वल्स टू होगी, वो इन दोनों के लेस देन इक्वल्स टू होगी अकॉर्डिंग टू दिस। यहीं पे वैल्यू, यही है ना इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे ली हुई है हमने। अब क्या करो, यहाँ पे ये हो गया। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करो, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करो। ठीक है, और इनको ओपन करो, आइडेंटिटी लगाओ a² + b² की। ठीक है, और इसको ओपन करो अच्छे से और इसको सॉल्व करो, तो आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन किया और कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्लियर होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन करवाया हुआ है, और कुछ नहीं है। टिल हेयर देयर इज़ नथिंग। ठीक है, तो अब मेरा मेजर मोटिव क्या था, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं। ठीक है, ये जो पार्ट्स हैं ऑब्वियसली चारों कंडीशंस पर ही बेस्ड है, कुछ नहीं किया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ही इन एग्जाम्पल को खुद ट्राई करो, अपने आप सॉल्व करो। ठीक है, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट इफ़ इन केस आप लोग कहीं पे किसी स्टेप पे अटक जाते हो या कुछ भी है ना, आप मुझे पिंग करो, मैं आपको वहीं से सॉल्व करके बता दूंगी। मेरी ये बहुत सिंप्लीफिकेशन वाली बात है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे मतलब हर स्टेप करके दिखाना पड़े। तो इट्स बेटर कि आप खुद एक बार ट्राई करो, नहीं प्रॉब्लम आएगी तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक सेट लिया था, हाँ यहाँ पे एग्जांपल थर्ड में क्या था, यहाँ पे R² रियल सेट्स का स्क्वायर का हम लोगों ने सेट लिया था, नॉन एम्प्टी सेट लिया था। ठीक है, इसके ऊपर हम लोगों ने 3 डिफरेंट मैट्रिसेस लगा दी। ये वही है ना जो रिमार्क में हम लोगों ने थर्ड पॉइंट पढ़ा था कि एक सेम नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल हैं। अगर डिफरेंट मैट्रिसेस पॉसिबल है तो मैट्रिक्स स्पेसेस भी डिफरेंट बनेंगी। ये उसी की एग्जाम्पल है। ठीक है, कि अगर R² हमारा कोई एक सेम सेट है, उसके ऊपर हम लोगों ने 3 डिफरेंट मैट्रिसेस लगाई हैं ना, तो डेफिनेटली 3 डिफरेंट मैट्रिक्स स्पेसेस भी बनी है हमारे पास। तो यहाँ पे जब ये एग्जांपल ओवर होगी तो उसके बाद ये रिमार्क है जिसमें यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की हुई है। फ्रॉम अबव एग्जांपल वी सी दैट डिफरेंट मैट्रिक्स स्पेसेस, यही वो तीनों मैट्रिक्स स्पेसेस हैं, कैन बी डिफाइंड ऑन द सेम सेट R²। ठीक है गाइज, आई होप आप लोग को मैट्रिक्स स्पेसेस की डेफिनेशन क्लियर होगी, उसकी एग्जांपल भी क्लियर होगी। एग्जांपल एक बार ट्राई ज़रूर करना सॉल्व करने का। ओके, नोट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको पोस्ट करूँगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका जो लिंक है वो आपको हमारी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, सो आपसे बस यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मैक्सिममली शेयर करो। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच।